नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। हम वो वीडियो आज आपको दिखाएंगे जिसे देखकर हर भारतीय को बेहद खुशी होगी। गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा क्योंकि भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान थर्रा गया है। अपने वीडियो संदेश में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला हाफिज सईद किसी चूहे की तरह बिल में चुभ गया है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला खुद इतनी दहशत में है, पाकिस्तान की आर्मी उसकी सुरक्षा में लग गई है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, दुनिया भर में अलग थलग पड़ रहे नवाज शरीफ अपने मुल्क में भी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक सब नवाज को कोस रहे हैं। लेकिन क्या आतंकिस्तान बन चुका पाकिस्तान अब अपना रवैया बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। लेकिन आज का सुपर एक्सक्लूसिव हाफिज सईद का डरने वाला वीडियो आप भी देखिए और देखिए भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज सईद कैसे डरा है और उसका बयान भी वो खुद ही दे रहा है। आज आर पार में हम आपको हाफिज के डर वाला वीडियो दिखाने वाले हैं। वो डर रहा है, अपनी सरकार को कोस रहा है, पाक फौज से कह रहा है कि भारतीय सेना को सामने देख घबराओ मत। और मसला तो इनका है जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये बेचारे परेशानी का बायस, ये है असल रुकावटें। क्यों? इन्होंने देखना अमेरिका की तरफ, इन्होंने देखना जी मगरिब, जी तन्हा हो गए, जी तन्हा हो गए। इंडिया के साथ ताल्लुकात में रुकावट कौन है? ये शख्स जो आपके सामने खुतबा दे रहा है, ये रुकावट। फौज पाकिस्तान के दिफा का इदारा है, दिफा के मसले पर सब इसके साथ खड़े हो जाओ। इंडिया को नाराज करके अमेरिका नाराज कर लिया, बड़ी परेशानी है। ये लुढ़कते ना फिरो। अपने आप को दहशत का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाला हाफिज खुद दहशत में है। भारत के सर्जिकल हमले से वो इतना घबरा गया है कि उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान आर्मी को लगाना पड़ा है। यही हाल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का भी है। दोनों पहले से ही आर्मी के प्रोटेक्शन में काम करते हैं, कोई कंप्रोमाइज और आतंक से नहीं है। और इस वजह से अब ये हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोग चूहे की तरह बिल में अब छुप रहे हैं। आतंकी हताश है, पाकिस्तान की सरकार निराश है और पाक सेना की किरकिरी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डरा सहमा सा पाकिस्तान आतंक पर अपना रवैया बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। पाकिस्तान क्यों डरपोक है, इसका जोरदार विश्लेषण देखिए और सुनिए। आतंकियों की सुरक्षा में सेना को लगाया गया है, यह डर का पहला सिम्टम आप देखिए। दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग तो पड़ ही चुका है, घर में उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अलग थलग पड़ रहे हैं। टेरर लॉन्च पैड्स को एलओसी से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर हटाया गया है। जब से भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसके बाद से एलओसी से लॉन्च पैड को 8 किलोमीटर तक अंदर ले जाया गया कि भारतीय सेना का कुछ पता नहीं कब आए और स्ट्राइक नंबर 2 कर दे। इसके अलावा आईएसआई चीफ हटाने की कवायद शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और एक और बड़ा पॉइंट जो कि बेहद जरूरी है यह बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। जब डरता है आदमी तो घर में लड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। और इसी वजह से सरकार सेना आतंकियों के बीच इस समय अब तक का सबसे बड़ा और खुला टकराव चल रहा है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए संबित पात्रा, स्पोक्सपर्सन रूलिंग पार्टी इंडिया भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद हुसैन, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में जनरल जे सिंह जुड़ेंगे जो कि पूर्व सेना प्रमुख है। मेरे साथ आर के मल्होत्रा है, रक्षा विशेषज्ञ। पहला व्यू में आपका आर के मल्होत्रा लेता हूं और 30 सेकंड में जवाब। हाफिज सईद की आपने बात सुनी, हाफिज सईद का डरने वाला वीडियो देखा, आप लगातार खबरें सुन रहे हैं, पाकिस्तान में टकराव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट व्यू ऑन हाफिज सईद? जैसा हमें विश्वास था वैसा ही हुआ।
पाकिस्तान का हर खित्ता डरा हुआ है, पाकिस्तान की फौज डरी हुई है, पाकिस्तान का राजनीति डरी हुई है, और ये टेरर कैंप चलाने वाले ये भी डरे हुए हैं। ऊपर से चाहे जितना मर्जी शेर बने, अंदर इनकी बुरी हालत है। अंदर इनकी बुरी हालत है। मैं सीधा जावेद हुसैन का रुख करता हूं। जावेद हुसैन साहब, मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे है। आपके मुल्क के अंदर इस समय तूफान मचा हुआ है, और तूफान मचना लाजमी है। जिस तरह से लगातार नवाज शरीफ घरेलू मोर्चे पर अलग थलग पड़ रहे हैं, और दुनिया भर से पाकिस्तान को फटकार पड़ रही है, और उसके बाद हाफिज सईद का खुद का कबूलनामा कि डर है आप लोगों को अलग थलग पड़ने का, इसलिए आप मुझे फंसा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड और टेरर फ्रंट, और डर जो है वो सामने साबित हो रहा है, सामने दिख रहा है? जावेद हुसैन। ये जी देखें, मैं चंद एक बातें करूंगा, और आप जाहिर बात है मेरी बातों से अग्री नहीं करेंगे जी, तो मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। जी, आप अपनी बात आई बी ग्रेटफुल। अच्छा, देखें, ये सारी विशफुल थिंकिंग है कि हम पाकिस्तान डरा हुआ है और आपस में लड़ाई हो रही है, और ये क्या नाम है इसका, इसको पाला हुआ है हाफिज सईद को, और इसको हटा के वहाँ पर रख लिया है छावनी में, आर्मी के कस्टडी में। ये सब कहने की बातें हैं। इस वक्त मैं आपकी बात मानता हूँ कि हाफिज सईद है जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, इसी तरह एक वो जैश मोहम्मद है, इसी तरह वो हिजबुल मुजाहिदीन, ये इसका जो है क्या नाम है इसका, सलाउद्दीन। तो इन लोगों के वजह से पाकिस्तान को बहुत बदनामी उठानी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और नेशनल एक्शन प्लान में इनको ख़त्म करने का मंसूबा था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये एक गलती है, बहुत बड़ी गलती की है पाकिस्तान ने। और अब मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, जावेद हुसैन साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, और इंटरप्ट करने का एक कारण है। आप आ रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने पाकिस्तान को बदनामी करी है। मैं कह रहा हूं आप बड़े हल्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बदनामी नहीं करी, पाकिस्तान को तबाह किया है। मैं अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। पाकिस्तान को, आपके मुल्क को तबाह किया है, आप रियलाइज करिए। मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है, जनरल मुशर्रफ आपके हीरो, जनरल मुशर्रफ कहते हैं ये हमारे हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, सैयद सलाउद्दीन हमारा हीरो है। क्या आपको लगता है कि जब आपके मुल्क में ये दो विचारधाराएं हैं, विचारधाराएं नहीं, एक तो आतंक की धारा है और दूसरी विचारधारा हो सकती है, लेकिन आतंक की धारा और विचारधारा साथ चल नहीं सकते। मैं भी आपको मेरे पास लगातार और सबूत पड़े हुए हैं जो मैं कार्यक्रम के दौरान आपको दूंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ग्लोबली टेरर स्टेट घोषित करने में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ चुके हैं? ये देखें जी, ये सारी आपकी विशफुल थिंकिंग है, टेरर स्टेट वगैरह वगैरह। जो गलत काम है हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म किया जाए वंस एंड फॉर ऑल, और ये होगा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ हीरो क्यों मानते हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दैट टुनाइट। परवेज मुशर्रफ की एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो मानते हैं तो वो तो आप उनसे पूछिएगा, मैं क्या बताऊं कि वो क्यों कह रहे हैं कि जी हमारा हीरो है। तो आप उसको उन चक्करों में ना पड़ें। सारा मीडिया पाकिस्तान का और सारी जो यहाँ पर थिंकिंग लोग हैं, सब ने ये कहा हुआ है, ये प्रिंट में आया है मीडिया में, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है कि ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है इनको खत्म करो। पर मुझे खुशी है नहीं कि करोगे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हो रहा है कि ये खराब लोग हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपको एहसास हो रहा है, और हमारे व्यूअर्स भी हमें रिएक्शन दे रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। सर्जिकल स्ट्राइक देखें, आपको अब आप मुझे प्रवोक कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं। आप मुझे प्रवोक ना करें। होल्ड ऑन, मैं प्रवोक नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे प्रवोक कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, ये झूठ है। इट इज अ बिग लाई। अगर दैट इज अ बिग लाई, देन व्हाई हाफिज सईद इज सेइंग कि हमें अलग थलग कर सकता है? अमेरिका से डर रहा है क्यों? अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो इंतकाम लेने की बात हो रही है। ये हो रही है कि नहीं हो रही? हाफिज सईद ने क्यों बयान दिया हम इंतकाम लेंगे? अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ
सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो रॉयल शरीफ और नवाज शरीफ अगले दिन क्यों मिले? सर्जिकल स्ट्राइक अगर नहीं हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग ने क्यों हुई? फिर बताइए क्यों हुई? बिकॉज अभी तक जो सिचुएशन है वो एस्केलेट कर सकती है, क्योंकि That is my इंडिया के point, ऊपर sir. बहुत प्रेशर है। थैंक यू सो मच सर, टुनाइट यू एक्सेप्टेड ऑन आपके अंदर बहुत प्रेशर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आपने अपने आर पार लोग में जो एक्सेप्ट हैं, करा कि वो सर्जिकल आपसे स्ट्राइक कह हुआ। रहे हैं। एक फेक किल- वीडियो बनाया आगे है, कौन सी चीज फेक बन वीडियो सकती है दिखा जो हुई रहे हो? हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे साथ डिबेट कर ले सर्जिकल स्ट्राइक्स पे। ओके जे सिंह, ओके आप पूर्व डीजीएमओ सेना को ले आओ। प्रमुख मेरे साथ है जनरल जे सिंह। मैं उनका रुख करता हूं, मैं फिर संबित के आपकी बात आता हूं। जनरल जे सिंह, रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी गाय। देवगन साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया है उसमें कम से कम इन्होंने कबूल किया है कि पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को पीछे ले जा रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये बहुत साबित है कि दुनिया का एक फाउंटेन हेड इस्लामिक टेररिज्म, ये जो जिहादी टेररिज्म है उसका सेंटर बन गया है और पूरे दुनिया में यहाँ से ट्रेन होकर लोग जाते हैं। तो ये कबूल इन्होंने ज़रूर किया है। और अब तक बाद के पास ओसामा बिन लादेन पाया गया, उससे भी जाहिर है उसको पनाह दी गई और सब झूठ बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था। और आपके ही राइटर्स ने कहा है कि अगर हमें नहीं पता था तो भी हम फेल स्टेट हैं, पता था तो हम एक चोर स्टेट है। तो अब बताइए, आप फैसला करिए। आज के दिन पाकिस्तान की पब्लिक को फैसला करना पड़ेगा। अब आगे एक मॉडरेट और प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट के तरीके से आगे जाना चाहते हैं, वो रास्ता आप अपनाएंगे या आप पीछे की तरफ जाएंगे? और जैसे ये लोग बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, ये करेंगे, उनकी काबिलियत नहीं है बदला लेने के लिए। और अपने आर्मी को ऐसे मजबूर मत करिए, जो एक प्रोफेशनल फोर्स है वो नहीं ऐसा कदम उठाएगी, चाहे जितने मर्जी ये फंडामेंटलिस्ट लोग उस पर दबाव डालें। जनरल साहब जवाब। ओके, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन कराची से आपका जवाब 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देन रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा। क्या सवाल पूछिए, मैं समझा नहीं। जे सिंह साहब ने बोला आपने कम से कम माना तो सही कि आपके मुल्क में दिक्कतें हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात कर रहे हैं, आपकी फौज कभी भी इन आतंकियों के साथ नहीं जाएगी, यह कहा जनरल जे सिंह ने। देखें, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की मेरे से बात मत करिएगा, आई विल गेट प्रोवोक्ड। ये जो आपके जनरल साहब ने ये बात की है, सही बात की है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। बेटर लेट देन नेवर, बहुत काबिले तारीफ है, बहुत काबिले तारीफ है, आप नहीं डिनाई कर रहे। पर मेरी बात सुनिए, आज के दिन पाकिस्तानी अवाम को फैसला लेना है। अकलमंदी बात की है इन्होंने, उनको फैसला लेना है। और ये जो आदमी है, भविष्य, ये मैं आपको बता दूं, ये आर्मी की कस्टडी में नहीं है। ये इस वक्त पुराने लाहौर में मैंने चेक कराया है, पुराना लाहौर जो है ओल्ड सिटी, वहां किसी एक मॉस्क में ये मगरिब की नमाज पढ़ने गया हुआ है। He is not in the custody of the army। अब आप माने या ना माने, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है, आप नहीं मानते हैं, डजंट मैटर, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। ओके, संबित पात्रा नाउ। संबित पात्रा, हाफिज सईद का वीडियो जो इस समय आर पार में IBN 7 में हमने दिखाया है, वो वीडियो बहुत कुछ बताता है अपने आप में। योर रिएक्शन। देखिए, पहली बात तो अच्छी बात है कि आज जावेद हुसैन साहब जो ब्रिगेडियर हैं और पाकिस्तान से हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें एकदम एक्सेप्ट कर लिया है। मगर सर देखिए, ये बार बार ये मत कहिए कि मुझे प्रोवोक मत कीजिए, मुझे प्रोवोक मत कीजिए। देखिए प्लीज़, न्यूक्लियर बम मत छोड़ दीजिएगा हम लोगों पे डिबेट पे ही, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री भी ऐसे ही कहते हैं, हमें प्रोवोक मत कीजिए वरना न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि मुशर्रफ वाला सवाल मुशर्रफ जी से ही पूछा जाए कि आखिर मुशर्रफ के लिए ये सब आतंकवादी हीरो क्यों बने हुए थे। मुशर्रफ जी को तो छोड़ दीजिए, नवाज शरीफ से हम क्या पूछें। नवाज शरीफ तो जाके यूनाइटेड नेशन में ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ द वर्ल्ड, वहां वो बोल रहे थे बुरहान वानी हमारा हीरो है। एक आतंकी को ही वाज यूलोजाइजिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ वर्ल्ड। जाके यूएन में बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे। आपके संसद में, आपके पार्लियामेंट में वो बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से ये मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कोई अलग नहीं है।
और तीसरी बात देखिए, मैं तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ये पाक आर्मी और आतंकवादी तंजीमों को अलग अलग करके मत देखें। ये हैंड और ग्लव का रिलेशन रखते हैं। जैसे द हैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्लव, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दस्ताने और हाथ एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक उसी प्रकार आर्मी जो है पाकिस्तान की, आईएसआई जो है पाकिस्तान की, और ये जो आतंकी तंजीमें हैं जिनके विषय में आप ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि नो वो बैड एलिमेंट्स हैं, वो बैड एलिमेंट्स नहीं है साहब, वो मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स हैं। अगर वो बैड एलिमेंट होते हैं, वो खराब होते हैं, तो क्या ये इस प्रकार इस्लामाबाद से लाहौर तक हाफिज सईद फूलों की बारिश के बीच में जाता? वो वीडियो दिखाइए जरा इनको, जिसमें हाफिज सईद जा रहा है, लाहौर तक फूल बरसाए जा रहे हैं उस पे। जावेद हुसैन रिप्लाई। देखें, ये अगर आप जाना चाहते हैं बैक इन टाइम तो बहुत कुछ हुआ है। हम आपसे इस प्रोग्राम में आपसे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग बलूचिस्तान में स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं आपके, हमारे तो नॉन स्टेट थे, ये आपके स्टेट एक्टर्स। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं उसकी, मैं ये भी कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां इंसर्जेंसी चल रही है, उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, don't challenge India. 14 स्टेट्स में वो इंसर्जेंसी चल रही है, दूर तक मत जाइए, अभी लॉन्च पैड संभालिए, तो लॉन्च पैड संभाल नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट चले गए, उसको छोड़ दें आप। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो कहना है कि डरना, इन चक्करों में मत पड़े रहना, डोंट, ये एक इल्यूजन में आप आ जाएंगे कि जी पाकिस्तान डरा हुआ है, डू समथिंग। अगर आप लोगों ने कोई कदम उठाया, ये जनरल साहब जानते होंगे मिलिटरीली कि क्या हशर होगा, ना सिर्फ आपका हमारा भी। दो लोग जब लड़ेंगे तो दोनों को चोटें लगती हैं। जी, तो उन चक्करों में नहीं आना चाहिए। यहाँ स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। अगर स्टेट्समैनशिप वो नहीं दिखाते हैं और टेक ओवर और वो आपको चला देते हैं इंडियन आर्मी को अंदर, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बुरा हशर होगा फिर। नहीं, ये मत कहिए आप बात। ये मैं आपको जवाब देंगे। हश्र क्या इनका होगा 65-71 में, क्या हश्र हुआ है वो हमें पता है। फिर आप कबूतर भेज देंगे। नहीं, फिर ये अमीश भाई ज्यादा मत प्रवोक करो, नहीं तो ये कबूतर भेज देंगे, कबूतर। ओके, जय सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, संबित फिर मैं आपको बताता हूं। जय सिंह, मैं बताना चाहता हूं कि आप एक पॉलिसी अपनाइए, आप दोनों जहाजों में पैर रख के नहीं पार जाएंगे। या तो आप शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करिए, नहीं तो जो खरगोशों के साथ भागना, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। आपको फैसला करना है, आप एक क्रॉस रोड चौराहे पे हो, आपके लोगों ने फैसला करना है किस तरफ जाना है। और मैं यही कहता हूं कि जो आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारे इंसर्जेंसी हो रही है, वो सब पास्ट बातें हैं। और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपने हथियार दिए, जब से बांग्लादेश बना है उसमें एकदम रोकथाम हो गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपने सारी चाल चली लेकिन आपकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। जावेद हुसैन जवाब 30 सेकंड में जवाब। जावेद हुसैन। नहीं देखे, मैं वही कह रहा हूं जैसे बेटर लेट देन नेवर। आई मीन दिस सेज एवरीथिंग कि अब यहां पर रियलाइजेशन आ गई है और प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, मीडिया का और सिविल सोसाइटी का। आप साहब बोलिए दुनिया का प्रेशर है। अब आप एक्सेप्ट करिए दुनिया का प्रेशर है, हिंदुस्तान का दबाव है, हिंदुस्तान का दबाव है, दुनिया का दबाव है आपके ऊपर, आपके मुल्क का दबाव तो है ही। मैं आपको सर मैं आपको डॉन न्यूज पे खबर छपी है वो बताता हूं। भी नहीं देते हो। नहीं, मैं आपको आप मौका दूंगा बोलने का। MNA's question presence of banned outfits in country. पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज राणा मोहम्मद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरकार अब आपको बैंड आउटफिट्स पे क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है इस समय, जो आपके लिए बेहद जरूरी है समझना, वो है पाकिस्तान आइसोलेटेड बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू नॉन स्टेट एक्टर्स, एहतिजाज स्टेट जॉइंट सेशन। क्या आपको और साथ ही साथ वो और एक और बात कहते हैं, the government has been completely unsuccessful in imposing restrictions on non-state actors according to the National Action Plan.
क्या आपको लगता नहीं है कि आपके मुल्क में दबाव है, क्योंकि आपका मुल्क अलग थलग पड़ गया है और इसी वजह से नवाज शरीफ, रॉयल शरीफ आपस में लड़ रहे हैं और हाफिज सईद कह रहा है इस्लामाबाद सारी गड़बड़ करता है? सर फटौवल हो रहा है आपके वहां। अरे वही मैं, ये फिर बार बार आप वही बात कर रहे हैं कि कोई नहीं लड़ाई है इसमें, ये आपकी विजुअल थिंकिंग है। सर आप ही क्या अखबार अगर कोई, अगर आप ही क्या अखबार लिखने? अरे अखबार क्या उसने लिखा है, वो क्या नाम है, बारे में कुछ बोलना है मुझे। साइरल अल्मीडा ने डॉन में जो आया था उसको चैलेंज कर दिया है, फॉरेन ऑफिस से भी। अच्छा, और आपने बाकी डॉन को भी चैलेंज कर दिया है? आपने राणा जावेद को भी चैलेंज कर दिया है, जियो न्यूज वालों को? डॉन का जो आर्टिकल था साइरल अल्मीडा का, उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सी गलतियां हैं, मगर डिफरेंसेस अगर होते हैं तो आप ये समझते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, देवगन साहब मैं कहना चाहता हूं एक चीज, सिविल वॉर हो जाएगी। देवगन साहब मैं आपके कहना यहाँ तो चाहता हुआ हूं, पड़ा गया युद्ध। जय सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड में कहिए, संबित पात्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। जय सिंह। हाँ नहीं, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूं, एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जावेद साहब, आज से 10-12 साल पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो गाड़ियां जाती हैं उसमें एक प्लाटून गार्ड होती है, क्योंकि वो ट्रेन को हिफाजत देने के लिए। तब मैंने सोचा कि देश में, पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है, और अभी आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। देखिए, मैं रिसेंटली हाल में लंदन गया था। आई होप पीपल इन पाकिस्तान आर लिसनिंग। एक पाकिस्तानी मेरे को कहता है, जनाब मैं बलूचिस्तान का हूं, हमारी सुई गैस प्लांट से सुई गैस जो निकलती है वो पाकिस्तान में जाती है, हम लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं। अब ऐसे करोगे तो आपका अंजाम क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अभी पब्लिक ने, पाकिस्तान में पब्लिक में ऐसी आवाज उठ रही है कि भाई जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको संभालिए, कश्मीर की बात छोड़िए। दैट इज द पॉइंट। बचा हुआ पाकिस्तान संभालिए। संबित पात्रा, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब ले रहा हूं विशफुल थिंकिंग के ऊपर। आर के मल्होत्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान का सपना जो है आतंकवाद फैलाने का, वो सपना अधूरा है और वो चकनाचूर हो रहा है। ब्रेक के बाद उसकी हम बात करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में, मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैनल लाइव है। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में संबित पात्रा का। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे है, हाफिज सईद ने क्या कहा? हाफिज सईद ने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे लोग परेशानी की बजाय ये मुझे इंडिया के साथ संबंध में रुकावट बताते हैं, और दूसरी तरफ पंपोर में आतंकी हमला। देखिए, बार बार जो जावेद हुसैन साहब, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन जो पाकिस्तान से है, वो अभी 5-6 बार विशफुल थिंकिंग कह चुके हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो विशफुल थिंकिंग है। उससे मुझे याद आ गया कि चंद दिनों पहले जो नवाज शरीफ जी ने कहा था कि ये कश्मीर के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा और कश्मीर हमारा है, उसके अगले दिन डेली टाइम्स, जो कि बहुत सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उनका हेडलाइन था, दिस इज अ विशफुल थिंकिंग ऑफ नवाज शरीफ। तो ये विशफुल थिंकिंग आपको मुबारक है, और इंडिया हमेशा स्ट्रैटेजिकली प्लान करता है और पीस लविंग कंट्री है। दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान के विषय में कहा कि वहां हमारे स्टेट प्लेयर्स गड़बड़ी मचा रहे हैं। साहब, जोया अख्तर को तो आप जानते होंगे, जो आपके सुप्रीम कोर्ट की ही बार एसोसिएशन की चेयरपर्सन है और ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरपर्सन है पाकिस्तान में। उनके रिपोर्ट को भी आपने पढ़ा होगा। उनके रिपोर्ट में शी हैज स्लैम्ड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, खुद पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ आप ही के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है। 2 पॉइंट कहा है कि वहां मिसिंग पर्सन की कितनी संख्या है और वहां किस प्रकार मास ग्रेव्स हैं। तो आप तो ब्रिगेडियर हैं, आप तो पढ़ते होंगे ये सब। और तीसरी बात, देखिए साहब, आपने एक अच्छी बात कही, बेटर लेट देन नेवर। इससे पहले कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर समाप्त हो जाए, इससे पहले कि पेशावर की माओं की बात आपके फौज और आपके जो राजनीतिक लोग हैं उनके कानों तक पहुंचे, आप लोग संभल जाइए और पाकिस्तान को ठीक करिए। जिस पाकिस्तान का हीरो ओसामा बिन लादेन और बुरहान वानी होगा, वो पाकिस्तान के टुकड़े होने में देर नहीं है। सो बेटर लेट देन नेवर। ओके, जवाब जावेद साहब, जवाब। जी, ये जो बात इन्होंने की है, ये विशफुल थिंकिंग वगैरह की जो बात की है, देखें बात ये है कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स व्हाट योर स्ट्रैटेजी इज। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो छुपी हुई है, नहीं है। जैसे आप समझ रहे हैं कि इट इज टू अनडू पाकिस्तान फ्रॉम विद इन। अब आपका वो बंदा पकड़ा हुआ है वहां पर बलूचिस्तान में, वो जो आया था, वो क्या नाम है उसका, गुलबशन,
यादव, उसको पकड़ा हुआ है, उसने बहुत कुछ बताया है, बहुत बड़े नेटवर्क वहां पर पकड़े गए हैं। दूसरा जो है, ये अभी इससे पहले कोई जनरल साहब बात कर रहे थे कि उनको अमेरिका में कोई मिले थे, लंदन में कोई मिला था कि आपने गैस को बलूचिस्तान से लिया, लेकिन बलूचिस्तान में लकड़ी के चूल्हे जलते हैं। आप सुन तो लेना, बलूचिस्तान में आप जेनोसाइड करते हैं। मैं आपको बता रहा, आप सुन तो लेना यार, बीच में मत बोला करो प्लीज, आई विल रियली अप्रिशिएट। आप, मैं ज्यादा टाइम तो ज्यादा बकबक तो मैं करता नहीं हूं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। लीजिए 40 सेकंड। हाँ, अब ये कि परवेज मुशर्रफ की बात हुई थी, ये कोई 3 साल पहले वो मुझे बता रहा था कि वो वहां पर लेक्चर सर्किट पे गया हुआ था अमेरिका, तो वहां एक साइट पर 15-20 सिख बैठे हुए थे। उन्होंने खड़े होकर कहा कि जब स्पीच हो, एक सवाल पूछा कि जी आप लोग ये खालिस्तान मूवमेंट को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर दे आर वेटिंग फॉर यू विद ओपन आर्म्स। तो एक तो ये, यहां पर पाकिस्तान में आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी सिख्स, वो कहते हैं आप थोड़ा सा करिए, देयर इज गोइंग टू बी अ रिवोल्ट इन द इंडियन आर्मी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अभी भी हिंदुओं का एक जत्था आया हुआ है जो वापस जा नहीं रहा पाकिस्तान, कह रहा है कि तबाह कर रहे हैं आप। आर के मल्होत्रा विल रिप्लाई फ्रॉम इंडियन साइड। ये जो बातें हैं ना, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। जावेद साहब पॉजिटिव थिंकिंग करें, ये नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग के तो मसीहा आप लोग हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करें। नरेंद्र मोदी आए थे पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए, आपने क्या करा फिर? क्या करा फिर आपके मुल्क ने? ब्रिगेडियर जावेद साहब, देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि पागलपन और जुनून से आप हट के अब कुछ समझदारी की बात करना शुरू हुए। नाउ ये क्यों हुआ ये चेंज? ये चेंज सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज वो स्ट्राइक हुई, चाहे आप उसे माने ना माने। नहीं तो अचानक पाकिस्तान जैसा देश जो 70 साल तक वही राग लापता रहा, आपके चीफ ने कहा ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरी स्ट्रैटेजी है कि ये जो टेररिस्ट है इनको मैं भेजूंगा भारत में, इनके टेररिस्ट को इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज कन्वेंशनली हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी कही हुई स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि लंदन में जाके, अमेरिका में जाके किसी हाफिज सईद का डर, हाफिज सईद आज जो जितना भी शेयर बना हुआ है चुपके से भाग गया। आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि आपको पता लग गया कि भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है वो उसको जब मर्जी खड़का सकता है, जिसको मर्जी खड़का सकता है। कराची से जवाब। आपको डर की वजह से ये सब करना शुरू हुआ। आप कहते हैं कि आप बाहर आएंगे और टेररिस्ट को नहीं भेजेंगे। पपौर में क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? सैयद सलाहुद्दीन का बेटा उधर काम करता है, उसी ने अट्रैक्ट किया, वही लेके आया। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन का कराची से जवाब लेते हैं। हुसैन साहब आपके पास 40 सेकंड, आप अपनी बात रखें, फिर संबित पात्रा के पास में को जाना होगा। जावेद हुसैन जी, ये जो बात हो रही है, ये तो बहुत कुछ मैं भी इस पे कह सकता हूं, मगर मैं पॉजिटिव थिंकिंग की जो बात कर रहा हूं वो ये, मैंने कभी मैं पता नहीं कब से अपीयर हो रहा हूं इंडियन चैनल्स पे, कभी मैंने ये सपोर्ट नहीं किया है कि अगर ये हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन ने किया या जैश मोहम्मद ने किया तो मैं उसको कंडेम करता हूं। ये शुरू से है, ये अभी की कोई बात नहीं है। आप पिछले अपने उसमें जाके देखिए, पकड़ रहे दूसरे चैनल, क्यों उसको पकड़ नहीं रहे? उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं जावेद साहब? क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको? आप ही जैसे ब्रिगेडियर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ही जैसा एक ब्रिगेडियर उसकी खातिरदारी में लगा हुआ है। दिक्कत तो यही है। अरे किसको प्रोटेक्ट? मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है भाई? बात यह है कि घूम क्यों रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल प्लान, एक्शन प्लान डेवलप किया था, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें चंद एक चीजें रह गई थी, सारी बात ये है। और वो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, नेशनल इनएक्शन प्लान है, एक्शन प्लान नहीं है। संबित, आप जो मर्जी उसको कहें, नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, नेशनल इनएक्शन प्लान है कि सर सुनिए, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूं। नहीं, जो मर्जी क्या कहें, बताएं। आपकी प्रत्यक्षम की आप संस्कृत जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, मैं समझाता हूं। तो आप जहर उगलता है। अरे ओहो, ये आप फिर 10 बार पॉजिटिव बोल दिया। बताइए साहब, सुन लीजिए, गर्मी हो रही है वहां पे, थोड़ा पानी पीजिए। आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ क्या 10 बार पहुंचाएगा अगर आप पाकिस्तान के अफेयर में नहीं पहुंचाएगा। करेंगे। आप समझ रहे हैं कि के पिताजी हमको हार नहीं पहुंचाएगा।
आप पूरे विश्व को internal हार threat हमें पहुंचा pose रहा है, करेंगे बोल रहा हार या नहीं पहुंचाएगा। external, बैठ तो जाइए फिर हम सर, मारेंगे सुनिए। और बहुत जावेद बुरी साहब, तरह मारेंगे। जावेद हुसैन, मगर ब्रिगेडियर हम जावेद उन- हुसैन, अब आप सुनिए भी, तो आपकी बेहतर बात ये सुनी गई। कि वो सर ना सर करें। सर शांत हो जाइए। नहीं, हमारे अरे मुल्क अरे में सर बातें सुनिए सुनी जाती सुनिए हैं, चर्चाएं होती सुनिए हैं। सुनिए सर, प्लीज डराइए मत यहाँ पे, न्यूक्लियर बम मत छोड़िए। नहीं हाँ हाँ, ऐसे मत डराइए, ये बार बार आप हमें हार्म पहुंचा देंगे, न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, ये बैठ जाइए आराम से, ऐसे मत हाँ, तो यहाँ पे आप डिबेट में मत आप अगर छोड़िए बम। बातें इस किस्म की देखिए आप क्या अगर आपको इतनी पता है, लो लेवल वहाँ बातें एक- करेंगे नहीं, सुनिए सुनिए, तो फिर तो पसीना आपको ये पोंछिए, जवाब बम देना मत पड़ेगा। छोड़िए। यार अपनी थिंकिंग थोड़ी ना ऊपर लो ले जाओ। लेवल, आप पॉजिटिव आपकी पॉजिटिव बहुत क्या नीचे कर रहे thinking हैं है। आप थॉट प्रोसेस नहीं, थिंकिंग किसके ऊपर नहीं लानी चाहिए, बताइए थिंकिंग किसके ऊपर होनी चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म आपने Level कर of रखा है। thinking. आप ही के लॉ मेकर है ना राणा मोहम्मद। क्या कहते हैं राणा मोहम्मद? राणा मोहम्मद इज द लॉ मेकर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ पाकिस्तान। वो क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट में? वो कह रहे हैं ये हाफिज सईद कौन सा अंडे देता है जो उसको पाल के रखे हैं। ये अंडे देने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वो कह रहे हैं। राणा मोहम्मद कह रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा अंडे दे रहा है ये हाफिज सईद, जो इसको आप अपना इतना बड़ा हीरो बना के यहां रखे हुए हैं। आप बताइए कौन सा अंडे दे रहा है? वो वहां घूम रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाई जा रही है, वो भाषण दे रहा है, सबको गाली दे रहा है, और आप यहां पसीने पोंछ अरे रहे वो हैं। तो इस्लामाबाद को केवल भी आप गाली दे रहा पसीने है। नहीं पोंछ वो रहे तो कहते हैं हैं। इस्लामाबाद जिस वाले दिन बात नवाज करने के शरीफ बाद यूनाइटेड- पाकिस्तान को जावेद साहब ना ना, आपने तो सब में आपने तो सब में सुन दो लीजिए, लोग, सुन बोलो तो लीजिए, वो मैं सुना बताता दिया हूं है। द रियल सब में दो स्टोरी। लोग, ये कि- सब में ब्रिगेडियर दो साहब लोग। सुनिए, स्टेज I तो will नहीं tell आ the गया real है। आप story. एक छोटी सी बात बताइए। ना 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 ना, आई टेल द रियल जावेद साहब, स्टोरी। ये नवाज शरीफ जाके हाफिज सईद का भाषण पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन में। जल्दी सो जाओ। यूनाइटेड नेशन में नवाज शरीफ अरे हाफिज हमें सईद का नहीं भाषण डर लगता पढ़ते था। जावेद हैं, साहब, और हमें यहाँ नहीं के डर ब्रिगेडियर लगता। साहब हाफिज बोलते हैं सईद पॉजिटिव डरा हुआ है, थिंकिंग, तभी तो उसने वो पॉजिटिव वीडियो थिंकिंग। जारी करा है। तभी सुपरमैन तो बना दिया है। सेना को जावेद और लगा साहब, दिया गया है इतना- उसकी इतना रक्षा वो करने के छा लिए। गया है आप लोगों उसकी को, रक्षा इतना सुरक्षा छा सब गया करिए, है आप कि उसको आप लोगों पाल को पोस के बड़ा कोई और करिए। बात करनी नहीं लेकिन आती। मैं आपको हाफिज बताता सईद, हूं, घूम आप फिर ही के हाफिज के सईद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज राणा मोहम्मद कहते हैं जो बात संबित पात्रा ने बोली, which राणा मोहम्मद नहीं is है, हाफिज राणा सईद सनाउल्लाह playing है for us यार। that we are nurturing him। आपको नाम हाफिज आने सईद चाहिए कौन से उसके। अंडे देता है जिसको हम पाल रहे हैं? ब्रिगेडियर जावेद साहब, एक हाफिज छोटी सी सईद बात। यार, 30 घूम फिर सेकंड, के आगे हाफिज बोलो, 30 सईद, सेकंड। उसी छोटी पे सी आते बात। जाओ। जावेद साहब, सारा एक छोटी सी प्रोग्राम बात। आपका उसी पे हो एक- जाएगा। एक हाफिज छोटी सईद। सी बात, एक वो छोटी इंडियन सी मीडिया को एक- डोमिनेट कर रहा है। एक मेरी बात और तो वो सुन लीजिए। इंडियन मीडिया मेरी डोमिनेट हो रहा बात है। सुनिए। आप अपनी बात करिए, जावेद आप साहब, अपनी मेरी बात बात रखिए, सुनिए। राके मल्होत्रा, 30 आप सेकंड। एक ऐसे देश बात- को, बात एक सुनाइए। ऐसी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां एक लॉ मेकर रिक्यूज कर लेता है कि मैं टेररिस्ट की सुनवाई नहीं कर सकता। वो कहता है कि साहब मुझे डर लगता है। आप जो भी उनके खिलाफ लिखता है उनको मार देते हैं, एडिटर जी, ऑफ जी। प्रोमिनेंस। और आपकी ये हालत है कि फौज कहता है कि जी। टेररिस्ट के लिए हम एक अलग कोर्ट बनाएंगे, बिकॉज हमारे कोर्ट में हिम्मत ही नहीं है उनको ट्राई करने That's की। the अब point. इस किस्म यही की आपकी चीज के प्रॉब्लम लिए है सबसे बड़ी। आपके मुल्क की दिक्कत यह है, आप अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है दिक्कत कहां है, आपको पता है कैंसर कहां है, लेकिन उस कैंसर का इलाज करने की आपकी हिम्मत नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और पाकिस्तान ये समझ ले, कैंसर का इलाज अगर वो खुद नहीं करेगा तो वो कैंसर पाकिस्तान को खत्म कर देगा। और कैंसर का जो भाग पे कैंसर होता है उस भाग को पूरी बॉडी से अलग कर दिया जाता है। इस संदर्भ में पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है और कर दिया जाएगा अगर सुधरेगा नहीं। हाफिज सईद का ये वीडियो, पंपोर में इनकी बौखलाहट यही दर्शाती है। ब्रेक के बाद भी आर पार जारी रहेगा अब तक की सबसे निर्णायक डिबेट। आर पार आप देख रहे हैं, मैंने बोला आपको ये दौर निर्णायक होगा और इस निर्णायक दौर में कंक्लूजन हम देते हैं। पाकिस्तान बार बार कश्मीर की बात करता है, नवाज शरीफ बार बार जब सांस लेते हैं तो उनको कश्मीर का ख्याल आता है। आपसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो तो आपसे संभला नहीं, 25 साल पहले वो जुदा हो गया आपसे और आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है। अब क्या बात करते हैं कश्मीर की? कश्मीर को तो आप लेने की बात करते हैं। आप बांग्लादेश को तो संभाल नहीं पाए। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के आकाओं को पता नहीं लग रहा। पता लग रहा है तो वो समझना नहीं चाहते। आपसे बांग्लादेश तो संभला नहीं, कश्मीर को लेने के आप सपने बार बार देखते हैं। एक सलाह है, मुझे पूरा यकीन है वो नहीं मानेंगे ये सलाह, और वो सलाह ये है कि आप अपने मुल्क को देखिए, उसकी तरक्की को देखिए और खुश रहिए। नहीं तो
आप कैंसर हैं और कैंसर बर्बाद करता है, खत्म कर देता है, बचने का कोई स्कोप नहीं होता, उसी जोन में आप चले गए हो। नमस्कार, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे। देखते रहिए IBN 7।